भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाने बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर जल कौन से बर्तन से चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते समय मुंह किस तरफ होना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अतः यही जानकारी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। समुद्र मंथन के बारे में सब जानते हैं। जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे तो समुद्र से भयानक विष निकलने लगा था। उस विष को भगवान शिव ने धारण किया था, लेकिन उस विष के प्रभाव से शिव जी का शरीर बहुत गर्म हो गया और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगीं। उनकी गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल चढ़ाने लगे। जब तक विष निकलता रहा तब तक शिव जी उस विष को ग्रहण करते रहे और गर्मी शांत करने के लिए सभी लोग उन पर जल चढ़ाते या जल गिराते रहे। इससे शिव जी की गर्मी शांत हुई और वे बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने प्रण लिया कि जब भी कोई उन पर जल चढ़ाएगा वो उसके जीवन से हर प्रकार की संकट यानी विष ग्रहण कर लेंगे। इसलिए संकट निवारण शिव जी की प्रसन्नता तथा आशीर्वाद के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। कभी भी शिव जी को जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में ही बताया गया है कि शिव जी को जलधारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जलधार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिव जी को जल अर्पण करते समय हमारा मुंह किस तरफ होना चाहिए। शिव जी को जल चढ़ाते समय हमारा मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए। जलहरी की दिशा यानी कि जलहरी का मुंह हमेशा उत्तर की तरफ होती है, अतः हमें जलधारी के मुंह के दूसरी तरफ रहना चाहिए। सबसे पहले जलधारी के दाईं तरफ जल चढ़ाएं, वहाँ गणेश जी का स्थान होता है। फिर बाईं तरफ कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद दोनों के बीच शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ जल चढ़ाएं। जलाधारी का गोल हिस्सा माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसे साफ करके वहाँ जल चढ़ाएं। इसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। शिवलिंग पर जल खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या बैठकर, यह इस पर निर्भर होता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है। क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? मंदिर में शिवलिंग दो प्रकार के हो सकते हैं, शक्ति शिवलिंग और विष्णु शिवलिंग। जिस शिवलिंग की जलहरी धरती से छूती हुई होती है वो शक्ति शिवलिंग होता है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्तकमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी धरती से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। उसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्तकमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्तकमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। यह शंका लोगों के मन में होती है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का लोटा कौन सी धातु का होना चाहिए। जिस पात्र से शिव जी को जल चढ़ाएं वो पात्र तांबे या चांदी का होना चाहिए। तांबे का लोटा है तो इससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए स्टील के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील लोहे से बना होता है। शिव जी को जल अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर सकते हैं। मित्रों, तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के बीच शेयर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।